नमस्कार, मैं मनीष गोयल स्वागत करता हूं आपका गोयल स्मार्ट क्लासेस में। और आज हम सीखेंगे प्रोनाउन क्या होते हैं। साथ में हम देखेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव फॉर्म। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रोनाउन क्या है? तो जिस शब्द का प्रयोग नाउन नाम की जगह किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। आसान ट्रिक है, प्रो प्लस नाउन, यानी कि नाउन के बदले आने वाला शब्द। तो इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं कि अगर इंग्लिश बोलते समय बार बार नाम दोहराना पड़े तो सेंटेंस कितना अजीब लगेगा। जैसे प्रोनाउन के बिना, तो राम इज़ माई फ्रेंड, राम गोज टू स्कूल, राम प्ले क्रिकेट। और अगर हम इसमें प्रोनाउन का यूज़ करेंगे तो राम इज़ माई फ्रेंड, ही गोज टू स्कूल, ही प्ले क्रिकेट। ही का यूज़ लड़के और पुरुषों के लिए होता है। सी का यूज़ लड़कियां और महिलाओं के लिए। इट का चीज़ें, जानवर और वस्तु के लिए। दे का प्रयोग लोगों के समूह के लिए। वी का प्रयोग हम के लिए। और यू का प्रयोग तुम और आप के लिए। और आई का प्रयोग केवल मेरे लिए। जैसे कि राम की जगह हम ही का प्रयोग करेंगे, सीता की जगह हम सी का प्रयोग करेंगे, डॉग के स्थान पर इट और स्टूडेंट के स्थान पर दे। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव फॉर्म, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए पहले हम इसे ही सीखते हैं। पूरे पार्ट ऑफ स्पीच और इंग्लिश ग्रामर में इनका उपयोग होता रहता है। पहला, सब्जेक्ट प्रोनाउन। तो जो काम करता है वह सब्जेक्ट होता है। पहचानने की ट्रिक है कि अगर सेंटेंस है तो उससे पूछो कि कौन काम कर रहा है। अगर जवाब मिल जाए तो वही सब्जेक्ट प्रोनाउन है। जैसे उदाहरण के लिए, मैं काम कर रहा हूँ, तो कौन काम कर रहा है? मैं। तो इसमें आई सब्जेक्ट है। वह खाना बना रही है, तो कौन खाना बना रही है? सी। तो वह वहाँ पर सब्जेक्ट होगा। ये बात कर रहे हैं, कौन काम कर रहा है? दे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा। तो जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है और उसे हम सब्जेक्ट प्रोनाउन से पहचानते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउन की लिस्ट इस प्रकार से है। आई यानी कि मैं, वी हम, यू तुम और आप, ही वह लड़का के लिए, सी वह लड़की के लिए, इट यह वस्तु के लिए, और दे वे। सब्जेक्ट प्रोनाउन का उदाहरण देखेंगे। ही प्लेस क्रिकेट, तो वह क्रिकेट खेल रहा है। कौन खेल रहा है? तो ही यहाँ पर सब्जेक्ट है। दे आर डांसिंग, तो कौन डांस कर रहा है? वे डांस कर रहे हैं, तो दे। इस प्रकार से सेंटेंस हम समझ सकेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो जिसके ऊपर काम का असर पड़े वह ऑब्जेक्ट होता है। पहचानने की ट्रिक है, काम किस पर हुआ है। उदाहरण के लिए, सी हेल्प मी, तो काम मुझ पर हुआ है, तो ऑब्जेक्ट इसमें मी है। अगला उदाहरण है, ही गेव हर अ बुक, तो काम उसे दिया है, तो हर। और दे कॉल अस, तो काम हम पर हुआ है, इसलिए अस आएगा। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की लिस्ट इस प्रकार से है। मी, अस, यू, हिम, हर, इट, दे। उदाहरण के लिए, राम हेल्प मी, तो मदद किसकी हुई है? मी, तो यहाँ ऑब्जेक्ट होगा मी। द टीचर कॉल हिम, तो टीचर ने बुलाया, किससे बुलाया? हिम। अब हम देखते हैं तीसरा, जो कि लास्ट है, पजेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ दिखाता है कि जो जिसका अधिकार है, यानी कि मालिकाना हक है, वो पजेसिव प्रोनाउन होता है। पहचानने की ट्रिक है किसका। अगर वाक्य में किसका, हुज का जवाब मिले तो वह पजेसिव प्रोनाउन का उदाहरण है। इसे हम उदाहरण से देखते हैं। तो यह मेरी किताब है, तो यह किसकी किताब है? मेरी। तो यहाँ पर मेरी जो है वो पजेसिव प्रोनाउन है। यह उसका कुत्ता है, किसका कुत्ता है? उसका। अगला उदाहरण है, यह हमारा घर है, यह किसका घर है? हमारा। तो यहाँ पर हमारा पजेसिव प्रोनाउन है। यह उनका उपहार है, किनका उपहार है? उनका। तो इस प्रकार हम पजेसिव प्रोनाउन को पहचान सकते हैं। पजेसिव प्रोनाउन की लिस्ट इस प्रकार बनती है। माई, अवर, यूअर, हिज, हर, दियर। पजेसिव प्रोनाउन का उदाहरण, दिस इज माई बुक, तो किसकी बुक है? माई। माई का उपयोग तब किया जाता है जब चीज़ अपने लिए होती है। अब अगला उदाहरण है, दैट इज देयर हाउस, तो किसका हाउस है? देयर, उनका। तो इस प्रकार से हम पजेसिव प्रोनाउन को समझ सकते हैं। अब हम एक ही सेंटेंस से तीनों को समझते हैं। जैसे कि उदाहरण है, ही गेव मी हिज पेन, तो ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, काम कर रहा है। मी ऑब्जेक्ट है, काम मुझ पर हुआ है। और हिज पजेसिव है, पेन किसका है? उसका है। तो इस तरह से हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव को समझ सकते हैं।
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पजेसिव की आसान ट्रिक यही है कि सब्जेक्ट काम करने वाला होता है और ऑब्जेक्ट काम का जो प्रभाव पड़ता है, और लास्ट है पजेसिव यानी कि मालिकाना हक दिखाता है। तो इस प्रकार आज हमने प्रोनाउन सीखा, साथ में हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पजेसिव फॉर्म भी सीखे। अगले वीडियो में हम प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम के प्रकार को समझेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। गोयल स्मार्ट क्लासेस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।